Hello everyone, I'm Karan and I'm Assistant Enforcement Officer in ED. ठीक है, ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये आपके ज्योग्राफी का सीरीज़ है. ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ वेरी क्रिटिकल इन एवरी एग्ज़ाम, बी इट SSC, UPSC, रेलवेज़, आपका स्टेट PCS या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो. ठीक है ना, उसमें ज्योग्राफी जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है. अच्छा, ये जो वीडियो है ये मैं ऑल अबाउट इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप के ऊपर बना रहा हूँ. ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है. इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, उसमें कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में, है ना. एकदम ब्रीफ छोटा सा वीडियो होगा और ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियोस में इजी तरीके से पूरे ज्योग्राफी को समझेंगे. ठीक है, तो मूविंग ऑन. सबसे पहले हम देखते हैं कि टेलीग्राम पे ना मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया है जिसका नाम है मेंटरशिप फॉर SSC एंड बैंकिंग. ठीक है, इस ग्रुप का, और उस ग्रुप का लिंक ये रहा. इस ग्रुप में ऑलरेडी 450 मेंबर्स हैं. इस पर मैं फ्री मेंटरशिप करा रहा हूँ. अभी फ़िलहाल SSC CGL का जो प्री है ना, उसके लिए फ्री मेंटरशिप चल रहा है. इन फ्यूचर मैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए मेंटरशिप स्टार्ट करने जा रहा हूँ. तो प्लीज़ इस ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि आपका बेनिफिट अच्छे से हो, है ना. यहाँ पे हम 1-to-1 कन्वर्सेशन भी करते हैं, तो आपको कोई भी अगर डाउट होगा तो दैट विल बी क्लियर्ड इन अ गो, है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अ बिट अबाउट माई सेल्फ. आई एम एन इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच. उसके बाद मैंने TCS ज्वाइन किया था and I was a software engineer over there. Meanwhile, I have also given CAT, जिसमें कि मेरे 96.27 परसेंटाइल आए थे. उसके बाद मेरे ऑल इंडिया रैंक CGL 19 में 301 थी, जिसके थ्रू मुझे AUA in ED मिला है ना. अच्छा, IB ACIO का भी पेपर हुआ था 2019 में, वो भी मैंने क्लियर किया था. और वंस एक बार मैंने UPSC मेंस भी लिखा है, जिसमें मेरा ऑप्शनल जो था ना वो ज्योग्राफी था. सो ज्योग्राफी को अच्छे से समझने के लिए ये हम सारी पूरी सीरीज़ देखेंगे ताकि काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाए, है ना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये जो स्लाइड है, दिस इज़ द ओनली स्लाइड ऑफ दिस वीडियो. इसी स्लाइड में हम सारी चीज़ें सीखेंगे एक एक करके. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के स्टेट्स के बारे में. चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से. नॉर्थ में आपका ये जो स्टेट है ये है पंजाब, ये है हरियाणा, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है राजस्थान. पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि यहाँ पे है. हरियाणा का भी है चंडीगढ़, ठीक है ना. हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, उत्तराखंड का देहरादून, राजस्थान का जयपुर. ये है दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया. दिस इज़ UP. ये नदर्न स्टेट्स में आते हैं ये सारे. MP सेंट्रल में आ जाता है बेसिकली. UP का कैपिटल इज़ लखनऊ एंड MP का कैपिटल इज़ भोपाल. दिस इज़ गुजरात. गुजरात का कैपिटल इज़ गांधीनगर. ठीक है ना. अब आगे बढ़ते हैं. ये है आपका मुंबई, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई. दिस इज़ छत्तीसगढ़, द कैपिटल इज़ रायपुर. दिस इज़ बिहार, द कैपिटल इज़ पटना. दिस इज़ झारखंड, द कैपिटल इज़ रांची. दिस इज़ वेस्ट बंगाल, द कैपिटल इज़ कलकत्ता. उड़ीसा, कैपिटल भुवनेश्वर है. दिस इज़ तेलंगाना. तेलंगाना इज़ लैंडलॉक्ड, सी, है ना, पूरा लैंडलॉक्ड है. एंड द कैपिटल इज़ हैदराबाद. दिस इज़ आंध्र प्रदेश, द कैपिटल इज़ करेंटली हैदराबाद. बाकी आगे अमरावती कैपिटल करने का सोचा जा रहा है. ये है कर्नाटका, इसका कैपिटल है बेंगलुरु. दिस इज़ गोवा, द कैपिटल इज़ पणजी. दिस इज़ तमिलनाडु एंड द कैपिटल इज़ चेन्नई. दिस इज़ केरला, द कैपिटल इज़ तिरुवनंतपुरम. अब ये जो स्टेट्स हैं इधर वाले, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. इसको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं. एंड दिस इज़ सिक्किम. दिस इज़ सिक्किम एंड द कैपिटल इज़ गैंगटॉक. 7 सिस्टर्स के बारे में अगर सीखें तो ये 3 जो लाइन्स हैं, दिस इज़ न मा मी. नमामि गंगे करके एक स्कीम है ना, उससे आप याद कर सकते हो. नमामि एंड द कैपिटल्स आर किया. कैसे? ना फॉर नागालैंड, कैपिटल इज कोहिमा. मा फॉर मणिपुर एंड आई इज इम्फाल, कैपिटल. MI फॉर मिजोरम एंड द कैपिटल इज ऐज़वाल. दिस इज त्रिपुरा, द कैपिटल इज अगरतला. दिस इज मेघालय, द कैपिटल इज शिलोंग. दिस इज असम, द कैपिटल इज दिसपुर. दिस इज अरुणाचल प्रदेश एंड द कैपिटल इज ईटानगर. तो ये अपने सारे स्टेट्स हो गए इंडिया के, है ना भाई. अब ये सारे स्टेट्स के कुछ ना कुछ कैपिटल थे, ये सब आपको याद करने होते हैं. बेसिक है, याद हो जाएगा ईजिली. अच्छा,
इन आगे वाले वीडियोस में हम स्टेट वाइज फिजियोग्राफी भी पढ़ेंगे कि इस स्टेट में कौन से हिल्स हैं, कौन से ट्राइब्स हैं, ऐसे करते हुए। अभी बिल्कुल ही बेसिक वीडियो है, इसलिए मैं बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अब यूनियन टेरिटरी की बात अगर करें तो दिस इज़ लद्दाख, दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दिस इज़ दिल्ली 3rd यूनियन टेरिटरी। 4th यूनियन टेरिटरी में दमन दीव दादर नगर हवेली आता है। यहाँ पे दीव है ना, इस जगह पे कहीं आपका दमन है, और यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ पे दमन है गुजरात में, और महाराष्ट्र में दादर नगर हवेली है ना। इन सबको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनता है। सिमिलरली यहाँ पे अंडमान निकोबार है, कुछ इस प्रकार है। अब समझो, ये आपका नॉर्थ अंडमान है, ये आपका मिडिल अंडमान है, दिस इज लोअर अंडमान, दिस इज लिटिल अंडमान, दिस इज कार निकोबार एंड दिस इज ग्रेट निकोबार। इसलिए सबको मिला के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, जो कि लोअर अंडमान में पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कहीं लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का कैपिटल है कावाराती। कावाराती इज वन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द लक्षद्वीप, ठीक है ना, ये इसका कैपिटल है लक्षद्वीप। दिस इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, दिस इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। इसके बाद आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी में 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले यनम कहीं यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे है पौंडीचेरी, उसके नीचे है आपका कराईकाल, और इस साइड है माहे। तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है पुडुचेरी, और पुडुचेरी चारों को मिला करके कहा जाता है, और पुडुचेरी का कैपिटल इज पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये सारे यूनियन टेरिटरीज कवर हो गए। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चंडीगढ़ है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। अभी फिलहाल इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अच्छा, अब इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इस पूरे चीज़ को रब करने वाला हूँ और आगे की चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब ना इंडिया के हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ में इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ के लैटिट्यूड पे है, और साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए एक अलग वीडियो रहेगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। सिमिलरली नॉर्थ साउथ एक्सटेंट का अगर डिस्टेंस देखें तो दैट इज़ 3214 किलोमीटर्स। मतलब लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर डिस्टेंस नापेंगे दैट इज़ 3214 किलोमीटर। अच्छा, वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट की बात करें तो वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न मोस्ट दैट इज़ गुजरात का है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अच्छा, लॉन्गिट्यूड नापा कहाँ से जाता है? ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से, जो कि लंदन से पास होता है। इसके बारे में भी हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, इसका एक्सटेंट है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट फ्रॉम ग्रीनविच टाइम मेरिडियन, क्योंकि उसके ईस्ट में है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, है ना, ईस्ट ईस्ट। और ये नॉर्थ कहाँ से ले रहे हैं हम? इक्वेटर के नॉर्थ, मतलब इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, एंड दिस इज इक्वेटर से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। गॉट इट? अच्छा, इंडिया की एरिया की बात करें तो दैट इज 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज 2.4% ऑफ द होल वर्ल्ड। ये जो एरिया है इंडिया का, ये 2.4% है ऑफ द होल वर्ल्ड। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, सबको पता है ये, है ना। और पॉपुलेशन के मामले में सेकेंड है, अभी पहला चाइना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार रब करते हैं और आगे की चीज़ पढ़ते हैं। आगे की चीज़ में हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता ये है कि दिस इज अर्थ, बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूँ मैं। दिस इज इक्वेटर, पैरेलल लैटिट्यूड, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। इंडिया के बीचों बीच से पार होता है ये। कहाँ से? ये ऊपर वाले एरिया से ऐसे स्टार्ट होगा, गुजरात से पार हुआ, फिर ये राजस्थान से पार हुआ, फिर एमपी से पार होते होते छत्तीसगढ़ से पार हुआ, झारखंड से पार हुआ, वेस्ट बंगाल से पार हुआ, ये त्रिपुरा से पार हुआ, और ये नमामि दैट इज़ मिजोरम से पार हुआ। ठीक है, तो टोटल 8 स्टेट्स से ये पार हुआ। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, अब स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें। स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ से चालू होगा, कहीं इस जगह से इसको कट करेगा, तो दिस इज़ यूपी। यूपी में मिर्ज़ापुर इसका हेडक्वार्टर्स है स्टैंडर्ड मेरिडियन का। छत्तीसगढ़ से पार होते 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 ये आपका ये जो क्या है, ये उड़ीसा से पार होगा, ये आंध्रा से पार होगा। तो कितने स्टेट से पार हुआ स्टैंडर्ड मेरिडियन? 5 स्टेट्स से पार हुआ। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन से स्टेट से पार होता है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पार होता है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये एक बार आप देख लो कौन कौन से स्टेट से पार हो रहा है। हाँ, अब आगे की बात अगर करें, आगे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का दैट इज़ राजस्थान, यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडियन डेजर्ट भी है, थार डेजर्ट जिसको कहते हैं। ये थार डेजर्ट के बारे में, फिजियोग्राफी के बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। अभी तो फिलहाल आप समझो कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है भाई, राजस्थान है। और सबसे छोटा स्टेट गोवा है। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में भी सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, ठीक है ना। अब कभी कभी थोड़ा डीप जा करके पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया में, दैट इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, माहे ऑफ पुडुचेरी, बताया था ना, यहाँ पे है माहे, दिस इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई, कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें हमने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट देख लिया। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है यूपी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में यूपी में, और सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम में, लोवेस्ट, दिस इज सिक्किम। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली में, और सबसे कम पॉपुलेशन है आपका माहे में, ठीक है ना, पुडुचेरी में सबसे कम पॉपुलेशन है बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ना नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आपके इंडिया के। तो सबसे पहला कंट्री है नेपाल, ये नेपाल है। दिस इज़ भूटान, दिस इज़ चाइना, यहाँ पे है पाकिस्तान, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान का भी मिलता है इंडिया से। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये बेसिकली, है ना। और यहाँ पे आपका मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे श्रीलंका है नीचे में कहीं, और यहाँ पे और कोई, हाँ ये बांग्लादेश है, दिस इज़ बांग्लादेश, एंड दिस इज़ म्यांमार। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, सबको ऐसा लगता है कि त्रिपुरा और मिजोरम वाटर बॉडी शेयर करता है, बट ऐसा नहीं है। दीज आर लैंड लॉक्ड, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, दीज स्टेट्स आर लैंड लॉक्ड, ये वाटर में नहीं टच करता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो सबसे लंबा बॉर्डर इंडिया से कौन से कंट्री का है, बांग्लादेश का, उसके बाद चाइना, देन पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, सबसे छोटा अफगानिस्तान का। याद कैसे करेंगे, बचपन का MBA नेमोनिक्स है, ठीक है। नेमोनिक BA फॉर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, का से कुछ नहीं, M से म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। दिस बॉर्डर लेंथ के बारे में आ गया। अच्छा, कभी कभी ये पूछता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज़ गुजरात। देखो कितना लंबा कोस्ट है इसका, गुजरात का सबसे लंबा कोस्ट है। कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं, गुजरात, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये तुम्हारा हो गया वेस्टर्न कोस्ट। और यहाँ पे आता है तमिलनाडु ईस्टर्न में, ये आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आपका कोस्टल स्टेट्स हो गए। कितने स्टेट्स हो गए कोस्टल स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोस्टल स्टेट्स हो गए, ठीक है। तो देखो 9 कोस्टल स्टेट्स होते हैं आपका, 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिसे स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। सब कुछ हमने देख लिया है इस वीडियो में, है ना। अच्छा, वाटर बॉडीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है आपका ये क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन, ठीक है। ये आपके 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है इंडिया, इसलिए इसको पेनिनसुला भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। ये बिल्कुल ही बेसिक वीडियो था, है ना, काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं इसमें। इसके बाद जो वीडियो आएगा धीरे धीरे हम एडवांस करते जाएंगे। NCERT जो है ना 11th और 12th का, उसके बेसिस पे मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ, और उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है फॉर एनी एग्ज़ाम, बीट SSC, रेलवे, आपका स्टेट PCS हो, UPSC हो, इवन UPSC आस्क क्वेश्चन फ्रॉम NCERT ऑफ 11th एंड 12th, है ना। कभी कभी 6 to 10 से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मेजरली दे आस्क फ्रॉम 11th एंड 12th। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, इस सीरीज़ को शेयर करिए। ये सीरीज़ जो है ये बिल्कुल ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और
उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको फ्री मेंटरशिप मिलता रहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी फ़िलहाल CGL के लिए मिल रहा है, आगे और भी एग्ज़ाम्स के लिए मैं देना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड पियर्स, है ना। अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।